नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अप्रैल का महीना लगभग आधा हो चुका है और इस वक्त अगर मौसम की बात करें तो गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो यही आपसे मैं शेयर कर रही हूँ कि अभी मेरे गार्डन में कौन कौन से फ्लावर खिले हुए हैं। एक छोटी सी गार्डन की अपडेट आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही सुंदर से कनेर के प्लांट, इसमें तो इतनी भर भर के फ्लावरिंग आ रही है, चाहे कटिंग से लगाए हुए प्लांट हो चाहे पुराने प्लांट्स हो, सभी पर बहुत सुंदर गुच्छे में फूल खिल रहे हैं और बहुत ही सुंदर सा प्लांट है। तो दोस्तों, अगर कनेर की बात करें तो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, लेकिन जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, या तो इसको आप ज़मीन पर लगा दीजिए या इसको बड़े से बड़ा पॉट दीजिए, फुल सनलाइट में रखिए और साथ ही साथ इस पर सुबह शाम थोड़ी थोड़ी वाटरिंग करते रहिए और आपका ये प्लांट हमेशा हरा भरा बना रहेगा और समय समय पर फ्लावरिंग भी करेगा। और दोस्तों, ये देखिए, ये चांदनी का प्लांट ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था, आप देखेंगे, और इसके पॉट की मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। चंपा के प्लांट की बात करें तो ये सर्दियों में बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि एक पत्ता भी इस प्लांट पे नहीं था, अब पत्तों के साथ साथ गुच्छे में बहुत सुंदर फ्लावर्स इस पे खिलकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जो दो तीन प्लांट्स मैंने अभी आपसे शेयर कर रही हूँ, चाहे वो चंपा का प्लांट हो, कनेर का हो, और ये है चमेली का प्लांट, ये सभी बोगनविलिया और टिकोमा, ये सभी बहुत हार्डी प्लांट है। आप देख ही सकते हैं, क्यारी में मैंने इन्हें लगा रखा है, जितनी बड़ी जगह इन्हें मिलेगी उतने ही ये हरे भरे भी रहेंगे और साथ ही साथ इसमें अच्छे अच्छे फ्लावरिंग भी होगी। और अगर दोस्तों चमेली की बात करूं तो दोनों ही चमेली की वैरायटी मेरे पास है, वाइट और येलो, लेकिन अभी इस पर कोई भी फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं हुई है। चमेली येलो वाले पे एक दो फूल आए थे और अभी तो कोई भी फ्लावरिंग नहीं है, लेकिन प्लांट देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर हरे भरे हैं। तो ये जो प्लांट है बहुत ही हार्डी, अगर आप बिना केयर के चाहते हैं कि मेरे घर में फूल आते रहें और मुझे ज़्यादा मेरे पास केयर करने का समय नहीं है, तो कनेर का प्लांट आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, चंपा का प्लांट। और दोस्तों, अब आते हैं अपने हिबिस्कस के प्लांट पर। तो बहुत ही सुंदर सुंदर वैरायटी मेरे गार्डन में है और जिस भी प्लांट की मैं बात करूं, चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे देसी हो, मल्टी पेटल्स हो, अभी का जो मौसम चल रहा है सभी पर बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर खिल रहे हैं। अभी पीछे तो बहुत ज़्यादा फ्लावर आ रहे थे, अभी फ्लावर की जो संख्या है वो तो कम हो गई है, लेकिन फिर भी सभी प्लांट्स पर एक दो ऐसे करके सभी पे अच्छे से फ्लावर्स आ रहे हैं और भर भर के इस पे बर्ड बनी हुई है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट पर। ये देखिए, हिबिस्कस की जितनी भी वैरायटी है पूरी कलियों से भरी हुई है और ये मेरा देसी वैरायटी का हिबिस्कस है। इस पे भी देखिए, आज भी कितने सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा है, ये प्लांट्स के लिए तो स्पेशली बहुत ही बढ़िया मौसम है। आगे हालांकि गर्मी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, अभी जो अगर हम अप्रैल की बात करें तो इस साल अप्रैल में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अगर आप प्लांट की देख रेख करना चाहते हैं तो अगर आप पे सुविधा है तो आप ग्रीन नेट का इंतज़ाम कीजिए, और वरना इनको थोड़ा सा ऐसी जगह पर अब हमें शिफ्ट करना पड़ेगा जहाँ पर इनको हाफ डे की सनलाइट मिले, क्योंकि 2-3 घंटे की धूप भी काफ़ी है इन पौधों के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई भी इसी तरह का जुगाड़ नहीं है तो कम से कम आपको इतना तो ध्यान रखना होगा कि सुबह शाम अपने प्लांट्स को खूब नहलाते हुए वाटरिंग इन्हें करनी होगी, तब जाकर ये इतनी गर्मी में कह सकते हैं कि हरे भरे भी रहेंगे और फ्लावर भी देंगे। और देखिए, इस तरीके से जो हमारा हाइब्रिड और देसी जो भी हिबिस्कस होता है, इस पे ये वाइट मिलीबग की प्रॉब्लम इस वक्त हो रही है। तो आप जब वाटरिंग करते तो इन प्लांट्स को नहलाते हुए करिए, और सिर्फ पानी से ही जस्ट अगर आप अच्छे से प्लांट को धो देते हैं तो ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हिबिस्कस बहुत ही परमानेंट, और आप देख सकते हैं कितनी सारी वैरायटी, और कुछ तो ऐसे हैं जिनमें कल फूल खिले थे आज नहीं खिले हैं। और अगले प्लांट की तरफ देखिए, मेरा सदाबहार। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है और फिर भी आप चाहते हैं कि 2-3 प्लांट्स मेरे टेरेस पे या बालकनी में ऐसे हों जिन पे बिना मेहनत के छोटे से प्लांटर में भी मुझे फूल मिल सके, तो आप सिर्फ ये सदाबहार के प्लांट हैं, 2 कलर्स इसमें आते हैं, वाइट, और ये देसी वैरायटी के है, लाइट पिंक और वाइट। और उसके बाद आप देखेंगे जहाँ इसके बीज गिरेंगे
इनमें से कोई भी प्लांट्स ऐसा नहीं है जिसे मैंने बीज से ग्रो किया हो या कटिंग से ग्रो किया हो। हालांकि बहुत इजीली ये ग्रो हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे गार्डन में जहाँ इनको बहुत सीधे प्लांट कह सकते हैं कि जहाँ इन्हें जगह मिलती है ये खुश रहते हैं और भर भर के फ्लावरिंग देते हैं। और दोस्तों आजकल तो कह सकती हूँ कि मेरे गार्डन का राजा या रानी एलमंडा प्लांट बना हुआ है और इसमें डेली के इतने सुंदर सुंदर फूल आते हैं। तो गर्मियों में ये वाला जो बेल होती है बहुत ही सुंदर फूल देती है, तो आपको ज़रूर इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। और दोस्तों अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो जो भी फल सब्जियों के जो भी छिलके हैं आप अपने प्लांट्स को कभी कभी शाम के समय उसको डाइल्यूट करके अपने पौधों पे देते रहिए। और देखिए कोई भी बिना केमिकल बिना किसी ताम झाम के भी मेरे पौधे जो हैं वो हरे भरे हो रखे हैं। हालांकि मेरे ग्रीन नेट भी नहीं लगा हुआ है। ये देखिए मेरे कटिंग से लगा हुआ ये राखी बेल है, कल इस पर एक फ्लावर आया था। और आप चाहते हैं अच्छे अच्छे फूल अपने प्लांट पे आते रहें। वैसे तो मैं पूजा के लिए लगभग सभी फूल उतार लेती हूँ, क्योंकि बाद में 12 बजे के बाद तो ये फूल वैसे ही मुरझाने वाले हैं, तो इससे अच्छा है कि इन्हें पूजा में यूज़ कर लिया जाए। लेकिन कल कुछ फ्लावर्स रह गए थे। और ये देखिए मोगरा को देखिए आप, इसमें मोगरा में कितनी भर भर के कलियाँ आई हुई हैं और इसकी हाइट आप देखिए पूरी मुड़गिल को क्रॉस करके बेल नुमा ये प्लांट बनता जा रहा है। तो सभी प्लांट्स के लिए इतना प्यारा मौसम चल रहा है, कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जो इस समय पे फ्लावरिंग ना कर रहा हो। तो मैंने सोचा सभी प्लांट्स मेरे जितने गार्डन के, हालांकि फिर भी काफ़ी हद तक कुछ प्लांट्स रह गए हैं, लेकिन जिन जिन पे भी कलियां बनी हुई हैं फूल खिल रहे हैं वो सभी प्लांट्स मैं आपसे इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। इससे आपको इस चीज़ की भी नॉलेज हो जाएगी कि इतनी गर्मी में हम कौन से प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और अपराजिता के तो दोस्तों कहने ही क्या, अपराजिता के प्लांट्स भी बहुत सारे मेरे पास हैं और सभी प्लांट्स से बहुत सुंदर फ्लावरिंग चल रही है। तो बस इस तरीके से सुंदर सुंदर फूलों से गार्डन सजा हुआ है। ये नहीं कह सकते कि बहुत सारे आ रखे हैं गुच्छे में, क्योंकि गर्मी अभी थोड़ी बढ़ गई है और पीछे प्लांट्स ने खूब सुंदर फ्लावरिंग की थी, तो थोड़ा सा गैप भी लेते हैं प्लांट। ऐसा नहीं है कि डेली ही। और जब आपको लगे कि फूलों की संख्या थोड़ी सी कम हो रही है तो इसमें आप जैसे कि गर्मी हो रही है तो थोड़ा सा अगर आप सॉलिड खाद की तरफ जाते हैं तो आप इनमें थोड़ी सी गुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दीजिए। और अगर लिक्विड की तरफ तो बनाना पील्स, ऑनियन पील्स, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, इस तरीके से छोटी छोटी से तरीके से अपने प्लांट्स की देखभाल करते रहिए। और सबसे ज़रूरी जो इस गर्मी में है, इनको 2 टाइम बहुत अच्छे से नहलाते हुए आपको वाटरिंग करनी है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं कर होता, आप थोड़ा स्प्रे करते हुए अगर पानी देते हैं तो वो पत्तियों पे भी गिरता है और साथ ही साथ प्लांटर में भी पानी वो गिर जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत पानी वेस्ट होता है, 2 से 3 बाल्टी पानी में। और ये सरप्राइज़ जो चल रहा है आजकल मेरे गार्डन में, ये एक अनार है। हालांकि फूल झड़ जाते हैं क्योंकि बहुत बड़े प्लांटर में नहीं लगा, लेकिन इसका साइज़ धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो देखते हैं। बस इस तरीके से ही सभी प्लांट्स मेरे हंसी खुशी लहरा रहे हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर इनमें फ्लावर्स आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कह सकते हैं कि गर्मियाँ जाते जाते भी बगुना में अभी भी फ्लावरिंग चल रही है। मधुकांपनी में काफ़ी सुंदर सुंदर बर्ड बन गई है। और अभी नए प्लांट जो मैंने कोसमोस ऐड किए हैं, अगर दोस्तों कोसमोस की बात करूँ तो इसको आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर इसको प्लांट की छाया मिलती रहे। और देखिए ये चाइनीज़